हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भोजन के पचने का पूरा प्रोसेस। साथ ही यह भी जानेंगे कि हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भोजन को किस तरह खाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है। यहाँ के लोग काफी टाइम से 100 साल से भी ज्यादा जीते आ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो 100 की उम्र को क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन जापान में बहुत कम लोग हैं जो नेचुरल कारणों की वजह से 100 साल से पहले मर जाते हैं। यहाँ पर आपको 80 साल की उम्र के लोग खेतों में मेहनत करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस कल्चर में लोगों के खाने से रिलेटेड हैबिट्स क्या हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से अपने भोजन को खाते हैं, जिससे कि न सिर्फ लंबा जीते हैं बल्कि इन्हें बीमारियां भी कम होती है और ये लोग बूढ़े उम्र में भी खेतों में काम कर पाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भोजन आपके शरीर में पचता कैसे है और आपके शरीर में भोजन पच रहा है या सड़ रहा है। भोजन के पचने की शुरुआत हम लोगों के मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों के मुंह में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा भोजन में उपस्थित स्टार्च को तोड़ता है। अगर आप स्टार्च वाले भोजन खा रहे होते हैं तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से भोजन को चबाकर निगलते हैं तो भोजन आपके इसोफेगस से होकर आपके पेट में चला जाता है। जब भोजन आपके पेट में पहुंच जाता है तो आपका पेट 3 एंजाइम रिलीज करता है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके भोजन में उपस्थित प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और यह एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो आपके पेट को जला सकता है, इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट के अंदर वाले भाग को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे पेट के अंदर वाले भाग को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं, जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट हो जाते हैं तो पेट चर्निंग एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। इस एक्टिविटी में पेट फैलता और सिकुड़ता है। इससे पेट के एंजाइम भोजन में अच्छी तरह मिल जाता है, जिससे भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो इससे पेट को चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती और वह खाना आपके पेट में ज्यादा टाइम तक पड़ा रह जाता है और सड़ने लगता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। पेट को हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए जिससे कि खाना पेट में मूव कर सके। पेट में 4 से 5 घंटे तक रहने के बाद भोजन वहां से निकलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस आपके भोजन में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके भोजन में कुछ पैंक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसकी मदद से भोजन आगे की ओर मूव करता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंटेस्टाइन के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट और भी ज्यादा आसान हो जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल तक पहुंचा देती है। जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। अगर आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हैं तो अब आपको बताएंगे कि आप अपने खाने की आदत को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और यह पार्ट इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए। नंबर 1, भोजन को अच्छी तरह चबाएं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भोजन का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप भोजन को अच्छे से नहीं चबाएंगे तो आपके भोजन में उपस्थित स्टार्च का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि पेट चर्निंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम फूड में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप भोजन को अच्छे से नहीं चबाएंगे और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल चले गए हैं तो ऐसे में एंजाइम आपके भोजन में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और वो सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। आपको उस खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपका भोजन खाने या ना खाने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए अपने भोजन को हमेशा अच्छे से चबाकर खाएं। नंबर 2, ज्यादा ना खाएं। हम लोगों को लगता है कि ज्यादा खाने से हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी और हम लोग हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं।
हम लोगों ने देखा कि पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे पेट में मौजूद एंजाइम आपके भोजन में मिक्स हो जाती है। इमेजिन कीजिए आपका पेट पूरी तरह भोजन से भरा हो और उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं हो, तो ऐसे में पेट को चर्निंग एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगी। उसमें एंजाइम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और आपका भोजन पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। और जब भोजन सड़ता है तो हम लोगों को एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आती है। इसलिए आप कभी भी पूरा पेट भरकर मत खाइए। नंबर 3, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। अगर आप बचपन में रसना पिए होंगे तो आपको पता होगा उसमें एक लिमिट तक ही पानी डालते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसका टेस्ट फीका हो जाएगा। पानी हर चीज़ को डाइल्यूट कर देता है और उसे कम इफेक्टिव बना देता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पेट में काफ़ी सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, तो जब हम खाने के ठीक तुरंत बाद ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारे ये सारे एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं और उसका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए खाना खाने के कम से कम आधे घंटे तक आप पानी मत पीजिए। नंबर 4, किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सारा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं। इस वजह से हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट भी नहीं हो पाता। इससे हमारे भोजन को आगे की ओर मूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे वह भोजन टाइम पर प्रोसेस ही नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहने की कोशिश करें। नंबर 5, फाइबर वाले भोजन खाएं। जब आप एक एप्पल खाते हैं तो कुछ टाइम के बाद एप्पल का सारा जूस निकल जाता है और आपके मुंह में सिर्फ फाइबर बच जाता है। ये फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। हरी सब्जियां और फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर होते हैं। जब आप फाइबर वाले फूड खाते हैं तो फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे से मूव कर पाता है और आपका डाइजेशन भी सही हो पाता है। अगर आप एप्पल को छील कर खाते हैं या उस फ्रूट का जूस पीते हैं तो इससे आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने भोजन में कुछ ना कुछ फाइबर वाले फूड जरूर लें। हमें उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।